महिला थी हमारे गांव में, 6 महीने पहले की बात है। तो उसके बच्चेदानी में छोटी छोटी पानी की गांठें थी। उसने अल्ट्रासाउंड कराया था तो इसके गांठें ही बताई थी। फिर वो हमारे गांव में मजदूरी करने के लिए आए और यहाँ पर आकर रहने लगे। उसको नहीं पता था भी यहाँ कोई बहन भी है, दे रही है हमारे सैनिटरी पैड। तो इसने कहीं से पूछा भी यहाँ पर टेलर का काम कौन करता है, तो उसने मेरा नाम ले लिया और वो मेरे पास आ गई। पता नहीं उसको भगवान ने भेजा था। तो जब वो मेरे पास आई थी तब उसके पीरियड आए हुए थे। तो उसने मुझे बोला ऐसा करो, जल्दी करो, आप मेरा नेप ले लो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने उससे पूछा कि दीदी आपको क्या हुआ है, तो वो बोली मुझे तो कुछ नहीं हुआ, वैसे ही थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो मैंने पूछा भी आपको बुखार हुआ है, बोली नहीं। फिर भी उसने मुझे नहीं बताया। फिर मैंने उसका पीछा ही पकड़ लिया भी बताओ तो सही आपके क्या हुआ है। तो उसने फिर धीरे से बोली कि दीदी मेरे पेट में दर्द है। तो मैंने कहा डॉक्टर के पास जा रही हो, अगर मैं आपको कुछ दे दूं तो आप मान लोगी। तो वो बोली क्या दोगी दीदी, ये तो महीने का काम है, मैं तो रोज हमेशा हर महीने 200-300 की दवाई लेती हूँ, फिर मेरा टाइम निकालती हूँ। तो मैंने कहा दीदी अगर आप विश्वास करोगी तो मेरे पास अच्छा सा एक चीज है, आपको देती हूँ। पहले मैंने उसको बताया नहीं। फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं मान लेती हूँ। उसका पति भी साथ में था। तो उसको मैंने भाप लेनी बताई और एक मतलब पाउच दिया उसको। मैंने कहा आप ये यूज करके देखो, फिर डॉक्टर के पास तो जाना ही है, चले जाना। तो उसने एक पाउच ले लिया और फिर वो धीरे से बोली कि दीदी मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आप सूट लेने आओ तब दे देना, अगर आप ठीक हो जाओ तो ना दे, और ना आपके पास है तो ना मत देना, पर एक बार आप ठीक हो। तो दीदी वो मेरे से एक पाउच ले गई। फिर उसने यूज किया, परंतु उसने भाप ली और घी बताया मैंने एक पानी में पीना, वो भी पिया और पेड़ भी यूज किया। फिर वो 15 दिन बाद मेरे पास आई और वो बोली कि एक किट दे दो मुझे और ये आपके 100 रुपए ले लो। तो दीदी उसको मैंने वो किट दे दी और 500 रुपए देकर चली गई। फिर वो यहाँ से 2-3 महीने हो गए, चली गई। कल परसों इसका फोन आया था और वो बोली कि दीदी आपने तो मुझे हजारों के खर्चों से बचा दिया, अगर आपको उस दिन मैं ना बताती तो पता नहीं डॉक्टर मेरा क्या करता, ऑपरेशन करता, या पता नहीं कितने मेरे हजारों का खर्चा होता। तो वो बहुत खुश थी और वो बोल रही है कि आपके पास आऊंगी और किट लेकर जाऊंगी। फिर वो एक बात और बोल रही है कि अगर मैं काम करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, पर दीदी वो अनपढ़ है, इसके पास फोन नहीं है और उसका पता भी नहीं है, वो कभी कहीं भी रहते हैं, बेचारे मजदूर आदमी है, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, बस ऐसे ही चलते रहते हैं। परंतु वो बिल्कुल ठीक हो गई और इतनी खुश थी, फोन पर इतनी हंस हंस कर बात कर रही थी कि दीदी मुझे तो ये लगा था आप सिलाई करते हो, पर इतना अच्छा काम करते हो ये मुझे नहीं पता था। और वो आपकी बहन को बोल रही थी कि मैं आपकी बहन को तुम्हारे साथ काम कराने को बोलूंगी, वो आपके साथ काम करेगी। तो 2-3 दिनों में मेरे पास आएगी और फिर